नमस्कार विद्यार्थियों। समांतर श्रेणी के अंतर्गत आज फिर देखिए कोई विशिष्ट सवाल है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करिए। अब देखिए अपने पास S7 दिया है 49, S17 दिया है 289। S का मतलब है अपने को योग, 7 पदों का योग। पहले योगफल का सूत्र लिखेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस a इंटू डी। S7 n का मान 7, 2 7 माइनस 1 डी। S7 का मान है 49 7/2 2a 7 में से 1 गया 6d। इस 7 से काट लीजिए, 7 7 49, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2/2 a प्लस 3d। ये 2 से 2 खत्म, a प्लस 3d बराबर 7। समीकरण नंबर 1। सेम कम आप वापिस यही करेंगे। S17 बराबर n/2, n का मान है 17, 2a 17 माइनस 1 d। S17 का मान है 289, 17/2 2a प्लस 16d। इस 17 को इससे काट लीजिए, 17, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, 2, यहां से बच गया a 8d। ये 2 से 2 खत्म, 17 a प्लस 8d। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 8d बराबर 17, माइनस 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 विलोपन विधि से सरल कर लो। 8 में से गया -5d बराबर -10, d बराबर -10/-5, d बराबर में 2। d का मान 1 में रखने पर, 1 में मान रखने पर समीकरण 1 a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7, a प्लस 6 बराबर 7, a बराबर 7 माइनस 6, a बराबर 1। अब अपन को निकालना है योगफल n पदों का। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस a इंटू में d। n/2 क्योंकि n का मान n ही है, 2 इंटू 1, n का मान n ही है, d 2 n/2 2a, इसको गुणा किया 2n माइनस 2, ये 2 से 2 खत्म, n/2 इंटू 2n, ये 2 से 2 खत्म, n²। एक बार दोबारा देखें, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको दिया है S7 बराबर 49, S17 बराबर 289। Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए,
S7 का मान रख दीजिए, n का मान 7, ये 2 यूं का यूं, n का मान 7, ये d यूं का यूं। यहाँ से मैंने इसका भाग दिया 7, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, 2 में 2 का भाग दिया, खत्म। तो यहाँ से a + 3d बराबर 7। यही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये सूत्र लगा दिया मैंने, मान रख दिया 289, n का मान रख दिया 2a, 17 में से 1 गए 16, इस 17 को इससे काटा 17, यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 से 2 खत्म, a + 8d बराबर 17। अब विलोपन विधि से अपन इसको सरल कर लेंगे, यहाँ पे d और a का मान आ जाएगा। इस d और a का मान अपन Sn वाले सूत्र में रख देंगे और इससे अपने पास Sn का योग आ जाएगा। देखो विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी है, वो 3,250 रुपये का ऋण उधार लेता है, यानी कि पैसे उधार लेता है, और वो इस प्रकार चुकाता है कि पहले माह तो वो 20 रुपये दे देता है, उसके बाद प्रत्येक माह 15 रुपये वो बढ़ाता है, तो ऋण पूर्णतः चुकाने में कितना समय लगेगा? यानी कि आपसे वो पूछ रहा है n कितने समय तक वो पैसा देता रहे कि उसका ये जो पैसा पूरा हो जाए। देखिए, मैंने समांतर श्रेणी की आपको परिभाषा बताई थी, डेफिनेशन बताई थी। एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रथम संख्या में, देखिए अपनी प्रथम संख्या है 20, प्रथम संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, अब देखो वो हर बार 15-15 जोड़ रहा है, होगी ना एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर आने वाले आगे के अंक प्राप्त होते रहते हैं, वह क्रम कहलाता है समांतर श्रेणी। तो देखिए अपन ने सबसे पहले तो इसे पहचान लिया, ये समांतर श्रेणी है। देखो ये प्रथम पद है, फिर हर प्रथम पद के अंदर वो 15-15 रुपए जोड़ता हुआ जा रहा है, तो ये आपकी समांतर श्रेणी होगी। आपको ये बताना है ये कितने समय में इस ऋण को चुका देगा, यानी कि आपको n निकालना है। अब सवाल पर आ जाइए। n आप लोगों को ज्ञात करना है। आपको कुल धन दिया है Sn योग 3,250, प्रथम पद आपका है 20, ठीक, d है 15, क्योंकि 15-15 रुपए का अंतर है। फॉर्मूला है अपना Sn बराबर n/2, 2a + n - a d, 3250। n आप लोगों को ज्ञात करना है, 2, a का मान 20, n आप लोगों को ज्ञात करना है, d का मान 15, गुणा कर लीजिए, 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूनी 6, n/2 40, 15 से गुणा किए 15n - 15, 0, देखिए 40 में से 15 गया 25 प्लस 15n, खोल लो इसको, 6500 25n प्लस 15n², पक्षांतरण करिए, 15n², 25n, जब ये दाईं ओर गया तो ये माइनस का हो गया, 0 0, ठीक। कॉमन ले लीजिए, 3, 5 कॉमन ले लो, 5 तिया 15, 5 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 0 0। अब देखिए बेटा, इस 5 के 2 टुकड़े ऐसे करिए, जोड़ने या घटाने पर 5 आए और उनको गुणा करें तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए।
वही फैक्टर हैं जो तुमने 8th और 9th में पढ़े, त्रिपद गुणनखंड। इस 5 के 2 टुकड़े ऐसे करिए, जोड़ने पर या घटाने पर 5 आए और उन 2 टुकड़ों को गुणा करें तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए। तो 3n स्क्वायर 65n माइनस 60n माइनस 0 देखिए 65 में से 60 गए तो 5 बचा, 65 और इसको गुणा करेंगे तो आपके पास 3900 आ जाएंगे। कॉमन ले लीजिए, n यहां से आ गया 3n 65, यहां से कॉमन ले लीजिए 20 माइनस 20 भाग दे दिया 3n प्लस 65 बराबर 0। फिर कॉमन ले लीजिए 3n प्लस 65, यहां से n माइनस 20 बराबर 0। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है? जब कम से कम इनमें से एक संख्या 0 हो। यदि ये 0 है, यदि 3n प्लस 65 बराबर 0, 3n बराबर माइनस 65, n बराबर माइनस 65/3, ये तो असंभव है क्योंकि n एक नेचुरल संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यदि अपन इसको 0 माने, यदि n माइनस 20 बराबर 0, n बराबर 20, तो कितने महीने के अंदर चुका देगा ऋण को? 20 माह के अंदर।